कर्ज मोहब्बत की कैंची है। भाई और दोस्तों, हम में से बेशतर लोगों ने ज़िंदगी में तजर्बा एक दफ़ा ज़रूर किया होगा कि जब आपके किसी दोस्त को, अजीज़ दोस्त को किसी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपसे उसने पैसे मांगे और उस मुश्किल हालात में आपने उसकी मदद की, या आपका कोई अजीज़ी करीबी रिश्तेदार था जिसने आपसे पैसे मांगे और उसको माली मुश्किलात थी और आपने उसके बदले में वो पैसे अदा किए, उसको कर्ज दिया। ये मसला यहाँ तक तो ठीक है। सूरत हाल तब परेशान कुन बन जाती है जब वही आपका करीबी दोस्त, वही आपका अजीज दोस्त और या आपका अजीज रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार आपके पैसे वापस करने में दिलचस्पी ना रखता हो। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ज मोहब्बत की कैंची है। तो भाई और दोस्तों, आइए कि माहिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं। तो मैगी बेकर कहती हैं, जब आप किसी को पैसे देते हैं तो वो आपका मकरूज बन जाता है, चाहे वो पैसे वापस करे या ना करे, और आप रिश्ते में ताकतवर फरीक बन जाते हैं। ये हम पर बात नोट करें कि ये जो माहिरीन है क्या कह रहे हैं। मालियाती माहिर नफ्सियात ब्रेड क्लोन्स कहते हैं, आप सिर्फ दोस्त या बहन भाई नहीं रहते, बल्कि एक तरह से कर्ज देने वाले बन जाते हैं। जो शख्स पैसे दे रहा होता है वो अक्सर ये भी नहीं दे जानता कि सामने वाला माली मामलात कैसे संभालता है। माहिरीन कहते हैं कि ज्यादातर कर्ज कभी वापस नहीं आता। मैगी बेकर का कहना है 10 में से 9 बार दोस्तों को दिया गया कर्ज वापस नहीं मिलता। क्लून्स कहते हैं कि आपको ये सोच कर ही कर्ज देना चाहिए कि शायद ये रकम कभी वापस ना मिले। जब कोई आपसे कर्ज मांगता है तो अक्सर पहले अपने बिल और बाकी अखराजात पूरे करता है और आपके दिए गए पैसे देना बाद में याद रखता है। भाई, बाद में याद रखता है। अक्सर वो ये समझता है कि आपके पास अभी पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि अगर वो पैसे वापस ना भी करे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेड क्लून्स कहते हैं कि अक्सर होता यह है कि जो शख्स आपसे कर्ज लेता है वो आपसे कतराने लगता है और आपके दिल में नाराजगी आ जाती है। आपको लगता है कि आपका फायदा उठाया जा रहा है और आपकी इज्जत नहीं की जा रही है। वो कहते हैं ये लम्हा बड़ा नाजुक होता है। अगर आप कर्ज दें तो रिश्ता खराब हो सकता है, और अगर ना दें तो भी रिश्ता मुतासर हो सकता है, क्योंकि सामने वाला नाराज हो सकता है कि आपने इसके मुश्किल वक्त में मदद नहीं की। माहिरीन का कहना है कि अगर आपने पहले से कर्ज की वापसी का कोई प्लान नहीं बनाया तो बाद में मसला जरूर होगा। क्लून्स कहते हैं कि ऐसी सूरत नाराजगी की वजह बन सकती है। तो ऐसी मुश्किल सूरत हाल से बचने का तरीका यह है कि जब किसी को पैसा दें तो वक्त शुरू में ही साफ बात करें, बताएं कि आप कब और कैसे पैसे वापस चाहते हैं और एक वाज़ेह वक्त तय करें। इस तरह आप किसी की मदद भी कर सकते हैं और बाद में रिश्ता भी खराब नहीं होता। यकीन जानिएगा कि बजाते खुद वक्त के साथ साथ मैंने इम्प्रूव किया है कि भाई, किसी को मैं अगर कर्ज देता हूँ तो उसको कहता हूँ कि भैया इस वक्त आपने वापस करने हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत है। क्लोज का मशवरा है कि अगर उधार वापसी का तरीका वाज़ेह होना चाहिए। जैसे आपको कहना चाहिए कि तुम्हें 15 तारीख को तनख्वाह मिलती है, तो क्या तुम 17 को पैसे वापस कर सकते हो, या 2 किस्तों में देना चाहते हो तो 15 को आधे और 30 को बाकी दे देना। वो कहते हैं ऐसी चीज़ों में बहुत से वाज़ेह बात करना ज़रूरी है। मैगी बेकर कहती हैं ऐसा महसूस हो सकता है कि ये रवैया सख्त है, लेकिन मेरा मानना है कि कर्ज लेने वाले को कागज़ पर एक मुआहिदा करना चाहिए, और ये इस्लाम भी हमें कहता है कि भाई कागज़ पर लिख लो। ये इस्लाम का भी है कि भाई कागज़ पे लिख लो। इसे ज़ाती मामला ना बनाएं और ना ही रिश्ता ख़राब होने दें। और सबसे अहम बात कि अगर किसी दोस्त का माली रिकॉर्ड ख़राब हो, यानी वो पहले से भी वादे ना निभाता हो या फजूल खर्ची करता हो, तो इसे पैसे ना दें। तो भाई और दोस्तों, ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक था जो हमें अक्सर ज़िंदगियों में पेश आता है, तो मैंने कहा इस पर एक जामे वीडियो बना दूं। इसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि बाज़ औक़ात अगर आपसे आपका कोई रिश्तों में एक कहावत है, एक स्टोरी जैसे है, मिथ है कि एक शख्स एक दोस्त से पैसे मांगने आया, कर्ज मांगने आया, तो दोस्त ने उसको पैसे दिए और साथ में एक पत्थर भी दिया। तो दोस्त ने कहा कि पत्थर क्यों? उसने कहा कि जब ये पैसे मैं आपसे मांगने आ जाऊं तो फिर ये पत्थर से मुझे मार देना। तो कहने का मतलब ये था कि एक दिन मुझे इसके लिए आपके पीछे आना पड़ेगा और आप उस पत्थर से फिर मुझे मारेंगे और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो भाई और दोस्तों, इस वीडियो को दूसरे आप के साथ शेयर करें, और जिस पर आपका कर्ज है उस पर भी के साथ भी ये मामला शेयर कर दें। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज।